हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा का क्वेश्चन आंसर। तो ध्यान दीजिए बच्चों। तो आज हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपको चैप्टर में समझाया गया है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वह कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हालदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो का आंसर रहेगा का खागा 3 दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में। इन पर हम का पढ़ेंगे। तो हालदार साहब पहले मायूस को क्यों हो गए थे, इसका आंसर रहेगा हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आँखों पर चश्मा नहीं लगा मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ाया भी गया है कि वो हमेशा 15 दिन पे आते जाते थे और उनकी नज़र हमेशा सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर पड़ती थी, खासकर उनके चश्मे पर ही पड़ती थी। तो वही यहाँ कहा गया है कि सोच रहे थे कि उनके जो चेहरे पर है चश्मा नहीं मिलेगा क्योंकि कैप्टन तो मर चुका है। ये सोच के चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देशभक्ति की भावना नहीं है जो उन्हें चश्मा लगाए। खा का क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। जो आपको आखिरी में पढ़ाया गया है चैप्टर के आखिरी में ये है कि मूर्ति जब मर जाता है कैप्टन, उसके बाद वहाँ पर सरकंडे का चश्मा का मूर्ति सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। चश्मा के बारे में दिया गया है, सरकंडे की लकड़ी है उसका बनाया जाता है। तो इसमें देखते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आज की पीढ़ी में जो इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर, क्योंकि कोई बच्चा ही वहाँ पर रखा था लाके, तो बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि देश का जो भविष्य होता है बच्चों के ही ऊपर डिपेंड करता है। आज का बच्चा ही कल का भविष्य है, इसलिए। तो खा का आंसर यह हो गया। और गा का है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे कि वहाँ पर किसने सरकंडे का चश्मा ला कर रख दिया, ये देखकर वो भावुक क्यों हो गए। इसका आंसर देखते हैं। जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आँखों पर चश्मा लगा देखा, क्योंकि यहाँ तो कैप्टन मर चुका था, तो चौंक गए कि यहाँ पर चश्मा किसने लगाया, क्योंकि कई दिनों से चश्मा तो ऐसे पड़ी हुई थी। तो ये सोच के उनकी कौतूहल और जाग उठी। तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना जो थी वो अचानक आशा के रूप में परिवर्तित हो गई एकदम से, और उनके हृदय की प्रसन्नता आँखों से आंसू बनकर छूटे। मारे खुशी के उनकी जो प्रसन्नता थी वो आँखों से आंसू बनकर छलक उठे।
उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी मतलब आज के बच्चों के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी इज्जत करते हैं देशभक्ति की। उनके ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आशय है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम। आपको बता चुका है कौम मतलब क्या होता है। कौम मतलब होता है समाज। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो देखते हैं क्या रहेगा। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस समाज का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है। यहाँ से किसकी उड़ाई जाती है? कैप्टन की। तो उन्हीं के बारे में उड़ाई जाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि मतलब त्याग क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए मतलब अपने स्वार्थ के लिए अपना ईमान तक लोग बेच देते हैं। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। मतलब जो देशभक्ति के पीछे परेशान है वो इंसान मूर्ख है, क्योंकि वो तो अपना स्वार्थ देखता नहीं है, समाज का देखता है। तो इसलिए वो जो सबकी देखता है वो उसको लोग मूर्ख समझते हैं, जबकि सही मायने में वही सही है। जो दूसरों के बारे में भी सोचता है वही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का, तो देखते हैं क्या रहेगा। पान वाला जो आपको बताया जा चुका है स्टोरी में कि पान वाला कैसा था, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे, जैसा कि अक्सर होता है ज़्यादा पान खाने से। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। तो इस तरह का पान वाला था। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जबकि कैप्टन जो थे वो अच्छा इंसान था, देशभक्त था, बल्कि पान वाला जो है वो गलत कर रहा था ऐसा कैप्टन को बोलकर। तो उस पर एक टिप्पणी आपको देना है। देखते हैं। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर, जब हालदार साहब पूछते हैं किससे, पान वाले से, तो पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, मतलब स्वस्थ नहीं था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। उसकी भावनाएं तो थी ना फौजी में, तो उसको कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देशभक्त प्रकट करता था, यानी कि जो आप चैप्टर में पढ़े हैं कि जो चश्मे पर इतना ध्यान देता था सुभाष चंद्र बोस के, बार बार लगाता था फिर निकालता था, लगाता था, कितना ध्यान देता था। तो देशभक्ति के कारण ऐसा वो करता था। उसी कारण से पान वाला उसे पागल कहता था। इस हरकत को पान वाला जो था, जो उसको हमेशा देखता था, वो कहता था पागल है, जबकि उसकी देशभक्ति था जो ऐसा करवाता था उससे। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है कि मतलब पान वाला जो है वो स्वार्थी था, खुद के बारे में सोचता था, तो उसको वह पागल कहता था, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है। मतलब जो कैप्टन है वो श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। लेकिन इसमें उसका पान वाला क्या कर रहा है, कैप्टन का उपहास कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो का खा गा 3 दिया गया है। पहले हम का देखते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। पहले हम इसका पढ़ेंगे। हाँ, तो 6 में क्या है कि का हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसका पहले आंसर देखते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकना, जैसा कि उनकी आदत थी हमेशा वहाँ पर रुक के पान खाना और मूर्ति को बार बार देखना और नेताजी को निहारना, यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी, मतलब वो भी देशभक्ति थे और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे, जैसा कि इसमें कर रहे हैं हालदार साहब। किसका? कैप्टन का, क्योंकि वो बहुत ध्यान देता है नेताजी के चश्मे का। इसलिए नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। ऐसा था। और खा क्या है? खा है पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका देखते हैं क्या होगा। कैप्टन की मृत्यु की बात पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, मतलब पान वाला भी कहीं ना कहीं उनका सम्मान करता था, देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह भी दुखी था। यानी कि उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। मतलब पान वाला भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी देश के प्रति प्रेम भावना थी। और अब गा वाला देखते हैं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर लगा चश्मा लगा देता था। इसका क्या होगा? कैप्टन द्वारा, जबकि इसमें यही तो दिया गया है, मेन टॉपिक ही चश्मे के ही ऊपर पूरा स्टोरी है, चश्मे के ऊपर ही। तो कर है कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। कैप्टन, उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, मतलब कि सुने देखे नहीं थे, तब तक उनके मानस पटल, मतलब उनके दिमाग पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। मानस पटल में होता है दिमाग में। तो आंसर देखते हैं। हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित हो रही थी। वो समझे कि कैप्टन कोई भारी भरकम, मतलब लंबा चौड़ा मजबूत इंसान होगा और जो रोबदार छवि वाली अंकित मतलब होगा। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। फौज, जैसे कि फौजी रहते हैं, जैसा कि फौज में रहते हैं ना, लंबे चौड़े, उस टाइप का उनके दिमाग में उसकी छवि अंकित थी। किसकी? कैप्टन की। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसमें का खा गा करके दिया गया है। तो पहले का देखते हैं।
इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की, जो महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। मतलब जो वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है उस इंसान की, उस महापुरुष की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज और राष्ट्र का भला हो। तो इसलिए मूर्ति लगाने का यही उद्देश्य होता है, उससे लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलती रहे। खा क्या है? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो देखते हैं क्यों करवाना चाहेंगे स्थापित। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। क्यों करवाना चाहेंगे? इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में, मतलब आज के समय में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य मतलब दुख, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, जो हमारे समाज में हमेशा होता आ रहा है आजकल, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, मतलब आलोचना और बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिकता, सौहार्द मतलब भाईचारे आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। मतलब उनकी मूर्ति स्थापित करने से लोगों में, समाज में सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिकता, सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। ग का क्वेश्चन है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? यानी कि जो मूर्ति वहाँ स्थापित हो उस मूर्ति के बारे में क्या उत्तरदायित्व स्थापित होने चाहिए? तो हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। जो भी मूर्ति स्थापित हो उसकी गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुँचाएं, क्षति मतलब नुकसान, और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। ऐसा हर इंसान सोचे। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरों लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। ऐसा ये हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए ऐसा। तो क्वेश्चन 9 जो है उसको मैं नहीं लिखी क्योंकि वो आप खुद से उस टॉपिक पे आप खुद से लिख सकते हैं, इसलिए उसको मैं छोड़ दी हूँ। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी मतलब होता है खड़ी हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसको मानक हिंदी मतलब खड़ी में लिखना है, खड़ी हिंदी में। हाँ, तो इसका मानक हिंदी में रूपांतरित रहेगा, मतलब उसको मानक हिंदी में लिखना है। तो क्या रहेगा आंसर? आंसर तो वही रहेगा, थोड़ा लिखने का जो तरीका वही बदलना है। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। और 11 क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ
होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति मतलब भाव को व्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। भाषा का भंडार बढ़ता है मतलब और सुंदर होता है। भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। हाँ तो बच्चों, आपका जो नेताजी का चश्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मन से पढ़िए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर ध्यान दूं और आपको उसको दोबारा बता सकूं।